अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्रॉस वैलिडेशन विद ग्रुप्स। अच्छा, समटाइम्स जो सिंपल क्रॉस वैलिडेशन या स्ट्रेटिफाइड क्रॉस वैलिडेशन से ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होता। मैं आपसे कुछ एग्जांपल शेयर करता हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे इस एग्जांपल को देखें, you want to build a system to recognize emotion from pictures of faces, and you collect a data set of pictures of 100 people where each person is captured multiple times showing various emotions. आप एक ऐसी एप्लीकेशन बिल्ड करना चाह रहे हैं कि आप ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन फेसेस आप उनके इमोशन डिटेक्ट करना चाह रहे हैं कि वो पर्सन हैप्पी था, सैड था, नॉर्मल था, एंग्री था, क्या था। अगर अब आप सिंपल स्ट्रेटिफाइड क्रॉस वैलिडेशन कर लें तो अब होगा क्या उसमें उसमें होगा ये कि हर क्लास के लिहाज से एग्जाम्पल पॉइंट्स ट्रेनिंग में भी चले जाएंगे और टेस्टिंग में भी चले जाएंगे, जो हर क्लास की जो भी रेशो आ रही है। लेकिन इससे पर्पस या हम अपने मॉडल को बेहतर तरीके से एवेल्युएट नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप इस तरह उसको स्ट्रेटिफाई स्प्लिट करेंगे तो काफ़ी चांसेस हैं कि सेम पर्सन का एग्जाम्पल पॉइंट, सेम पर्सन की जो कुछ इंफॉर्मेशन वो ट्रेनिंग में चली जाए, इमेजेस ट्रेनिंग में चली जाएं, और सेम पर्सन की कुछ इमेजेस टेस्टिंग में चले जाएं। आप चाहते हैं कि नहीं, हम स्ट्रेटिफाई के साथ साथ हम ये भी चाह रहे हैं कि जो ट्रेनिंग डेटा में पर्सन जाएं वो डिफरेंट हो और टेस्टिंग डाटा में जो पर्सन हो वो ऑल टुगेदर डिफरेंट हो, ताकि हम अपने मॉडल का कॉन्फिडेंस ज़्यादा बेहतर तरीके से वैल्यूएट कर सकें। सो ऐसे सिनेरियोज में फिर हमें क्रॉस वैलिडेशन विद ग्रुप की ऑप्शन पे जाना पड़ता है। सो द गोल इज टू बिल्ड अ क्लासिफायर दैट कैन करेक्टली आइडेंटिफाई इमोशंस ऑफ पीपल नोट इन द डाटा सेट। तो हम ये चाह रहे हैं कि जिस पे ट्रेनिंग हुई है उसके ना सिर्फ करेक्टली क्लासिफाई ना करें बल्कि अनसीन को भी क्लासिफाई करें। तो जाहिर बात है अनसीन उसी वक्त होगा जब हमारे पास प्योरली टेस्टिंग डाटा में जो इमेजेस जाएंगे वो ऐसे पर्सन के होंगे जिनके पहले ट्रेनिंग डाटा में इमेजेस नहीं गए होंगे। सो यू could use the default stratified cross validation to measure the performance of classifier here, जो हम यूज कर सकते हैं लेकिन उससे पर्पस नहीं फुलफिल होगा। however it is likely that ये वो चीज है जो हमने पहले that the pictures of the So pictures of the same person will be in the training and testing set, so it will be much easier for a classifier to detect emotion in a face that is the part of the training compared to the completely new faces. So ये issue आ रहा है. So to accurately evaluate the generalization of two new faces, we must therefore ensure that the training and test contain images of different people. So to achieve this, we use label k fold. अब हम उसके लिए इसको अचीव करने के फिर हम लेबल k fold को यूज करेंगे, which takes label argument which can use to indicate which person is in the image. So ये additional information हम पास करेंगे जिसको वो यूज करते हुए पर्सन्स की बेस पे भी अपने डाटा को ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट करेगा, क्लासेस को भी कंसिडर करेगा और पर्सन्स की इंफॉर्मेशन को भी लेगा। सो इसकी काफ़ी ही एग्जांपल्स हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि मेडिकल इमेज, अगर आप मेडिकल एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं वहाँ पे भी इसको एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है, वेयर यू माइट हैव मल्टीपल सैंपल्स फ्रॉम द सेम पेशेंट बट आर द इंटरेस्ट इन द जनरलाइजेशन टू अ न्यू पेशेंट। कि अगर आप कोई मेडिकल एप्लीकेशन बिल्ड करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे अब आपकी ख्वाहिश यही होगी कि आप देखें कि न्यू पेशेंट पे वो कैसे बिहेव कर रहा है आपका सिस्टम। तो वहाँ पे भी आपको फिर यही अप्रोच यूज़ करनी है, ग्रुप वाली, ग्रुप के फोल्ड। सिमिलरली इन स्पीच रिकग्निशन अगर आपने मॉडल ट्रेन किया है तो आप ये चाहेंगे कि नए पर्सन पे वो कितना बेहतर रिकग्नाइज कर रहे हैं। सो नेक्स्ट डायग्राम से और पीस ऑफ कोड से अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखिए यहाँ पे हमारे पास टोटल जो डाटा पॉइंट्स हैं दैट इज 12। ये 12 डाटा पॉइंट्स हैं और इसमें से
ये 3 डेटा पॉइंट्स 0 ग्रुप के हैं। यहाँ पे जो एम्फेसाइज हो रहा है वो ग्रुप का हो रहा है, ग्रुप। सो ये क्लास को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, क्लास। अभी हम ये चाह रहे हैं ये डिफरेंट ग्रुप्स के हैं। सो ये जो एग्जांपल पॉइंट्स हैं ये डिफरेंट ग्रुप के हैं, ये एग्जांपल पॉइंट डिफरेंट ग्रुप के हैं, ये एग्जांपल पॉइंट डिफरेंट ग्रुप के हैं। और हर एक ग्रुप में ऑल अज्यूम कर लें कि तमाम की तमाम क्लासेस की रिप्रेजेंटेशन है ऑन द एवरेज। तो अब आप क्या काम करेंगे, जब आप ग्रुप के फोल्ड करेंगे तो इस केस में आप कोई एक ग्रुप पर्सन उसके डाटा को अलग कर लेंगे और बाकी जो ग्रुप्स हैं उन पे ट्रेनिंग करेंगे और इस पे टेस्टिंग करेंगे। सिमिलरली अगर आप इस स्प्लिट 2 को देखें तो यहाँ पे इन 2 ग्रुप्स की बेस पे ट्रेनिंग होगी और इन 2 बेस की बेस पे टेस्टिंग हो जाएगी एंड सो ऑन। सो इस कोड में भी वही काम किया है, ग्रुप के फोल्ड को इंपोर्ट कर लिया, सिंथेटिक डाटा क्रिएट कर लिया और उसकी हमारे पास डिफरेंट क्लासेस थी और हमने साथ उसके ग्रुप्स डिफाइन कर दिए। हमने यहाँ पे बता दिया कि जो पहली 3 एग्जांपल पॉइंट्स थी वो 0 ग्रुप से थी, नेक्स्ट 4 1 ग्रुप से थी, नेक्स्ट 2 ग्रुप से थी और नेक्स्ट हमारे पास थी 3। और जब हमने यहाँ पे क्रॉस वैलिडेशन किया और स्प्लिट 3 किया तो उसने फिर यही काम किया कि इंटरनली जब उसको वैलिडेट किया तो ट्रेनिंग डाटा में डिफरेंट ग्रुप्स का डाटा गया और टेस्टिंग डाटा में एक अलग ग्रुप का डाटा रखा गया और उसकी बेस पे वैल्यूएट किया और हमारे पास ये रिजल्ट्स आ गए। जी कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह।